हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भर्तृहरि मेहताब। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक मेहताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस देश में किया जा रहा है। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीनगर। पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा पर है। उन्होंने शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रसिद्ध डल झील के किनारे एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि जून 21 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हाल ही में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण समझौता किया है। एडीबी की स्थापना साल 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जून। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएनएचसीआर। संयुक्त राष्ट्र की यूएनएचसीआर संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यूएनएचसीआर ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूएनएचसीआर ने बताया कि टेलीविजन श्रृंखला द जेंटलमैन और द व्हाइट लोटस में अभिनय करने वाले जेम्स ने 2016 से यूएनएचसीआर का समर्थन किया है और इसके संबंध में उन्होंने और ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा भी की है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ पर पहला विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का विषय एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड है। हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए केटी बॉल्टर। हाल ही में केटी बॉल्टर नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कलकत्ता। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। हाल ही में कहा कि युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रायपुर। हाल ही में रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। हाल ही में कहा छत्तरगला टनल बनाया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में छत्तरगला टनल बनाया जाएगा। हाल ही में कहा 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे। हाल ही में नागालैंड में 26 जून को होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए कुल 669 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 238 महिलाओं सहित 6,669 उम्मीदवारों ने 3 नगर पालिका परिषदों और 36 नगर परिषदों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हाल ही में ज़ोमैटो ने कहा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में ज़ोमैटो ने मुंबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ज़ोमैटो ने मुंबई में एक ही स्थान पर 4,300 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने फर्स्ट एड रिकॉर्ड के बारे में पोस्ट करने के लिए एक्स का सहारा लिया। 30,000 से अधिक @Zomsto डिलीवरी पार्टनर अब गंभीर सड़क किनारे आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा सहायता और मदद प्रदान करने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है। 2023-24 में भारत से निर्यात किए गए समुद्री खाद्य का कुल मूल्य कितना था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2023 से 24 में भारत से निर्यात किए गए समुद्री खाद्य का कुल मूल्य 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPDA) के अनुसार 2023-24 में भारत से समुद्री खाद्य का निर्यात 2022-23 में 17,35,286 मीट्रिक टन की तुलना में 17,81,602 मीट्रिक टन (MT) का सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया गया है। हालांकि मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में समुद्री खाद्य निर्यात के मूल्य में गिरावट आई है। भारत ने 2023-24 के दौरान 60,523.89 करोड़ रुपए या 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री खाद्य निर्यात किया। वर्ष 2022-23 में समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 63,969.14 करोड़ रुपए या 8.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत सरकार ने 2023 से 24 में समुद्री खाद्य के लिए 9.1 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उस सबमशीन गन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी अस्मी स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उस सबमशीन गन का अस्मी नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 4.26 करोड़ रुपए मूल्य की 550 स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित एसएमआई सबमशीन गन का ऑर्डर दिया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार है। एसएमआई सबमशीन गन का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारतीय सेना को सफलतापूर्वक सबमशीन गन वितरित करने के बाद कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भी परीक्षण के लिए ये गन सौंपी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली एनसीआर के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वनरोपण हेतु पेड़ लगाने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मियावाकी विधि। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने घोषणा की है कि वह हरित आवरण बढ़ाने के लिए दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूमि पर वनरोपण के लिए मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का उपयोग करेगा। वनरोपण पहल 2024 में आने वाले मानसून के मौसम के दौरान शुरू की जाएगी और अगस्त 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। एनएचएआई के अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में और उसके आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वनरोपण के लिए 53 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति का नाम जापानी वनस्पति शास्त्री और पौध पारिस्थितिकीविद अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। मियावाकी पद्धति प्राकृतिक पुनर्वनीकरण सिद्धांत पर आधारित है जिसमें उस क्षेत्र के मूल निवासी वृक्षों का उपयोग किया जाता है तथा प्राकृतिक वन पुनर्जनन सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। देशी पौधों के पौधे बहुत अधिक घनत्व पर लगाए जाते हैं। पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार शुरू में एक क्षेत्र में घना जंगल 20 से 30 वर्षों में विकसित होता है जिसमें आमतौर पर सैकड़ों साल लगते हैं। वार्टसिला के बड़े पैमाने वाले 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट के पीछे प्रमुख नवाचार क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 100% हाइड्रोजन पर चलने के लिए रूपांतरण। वार्टसिला के बड़े पैमाने वाले 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट के पीछे प्रमुख नवाचार 100% हाइड्रोजन पर चलने के लिए रूपांतरण है। वार्टसिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने का 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया जिसका लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो पावर सिस्टम का समर्थन करना है जो आईईए के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के अनुरूप है। नया विद्युत संयंत्र प्राकृतिक गैस और 25% हाइड्रोजन मिश्रण पर चलने वाली मौजूदा प्रौद्योगिकी से एक छलांग है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संतुलित करने के लिए लचीले विद्युत उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करता है।